बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। और ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से पूछा था कि वो कैसे चूज़ करें, और दूसरा ये कि आईआर अच्छा है या पोल साइंस। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात जो हमें पता चलती है जब हम ऑप्शनल्स रख रहे होते हैं और कहीं भी हम सर्च भी करते हैं, किसी से भी पूछते हैं, तो यही मशवरा मिलता है ना कि आप सबसे पहले कोर्स आउटलाइन देखो, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मैं ये ऑप्ट कर सकता हूँ। और आपको वो कोर्स आउटलाइन समझ आ रही है, उसके कंटेंट समझ आ रहे हैं, फिर उसके पास्ट पेपर्स देखो और देखो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत कुछ आता है। तो मैंने भी यही किया, मैंने पोल साइंस के कोर्स आउटलाइन भी निकाल ली, कंटेंट्स भी देखे, तो वो मुझे बहुत ईज़ी लगा, बहुत सिंपल लगा। बल्कि कई चीज़ें तो मुझे लग रही थी कि पाक अफ़ेयर्स अच्छा कवर कर लिया हो, तो 1-2 क्वेश्चंस तो पाक अफ़ेयर से रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो हुआ ये कि मैंने स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट भी यानी टीचर थे, एकेडमी से स्टार्ट किया था। लेकिन जब वो आधा कर लिया ना, पार्ट 1 कर लिया पोल साइंस का, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे ये सब्जेक्ट ना समझ नहीं आ रही। मैंने ये इतनी सारी बुक्स आपके सामने इसीलिए रखी हैं कि ये मैंने सारी खरीदी और मैंने तो पढ़ने की भी कोशिश की। मुझे लगा कि अच्छा, जो कन्वेंशनल बुक्स हैं जो हमें बताई जा रही हैं, या जो लोकल राइटर्स की हैं, वो नहीं समझ आ रही, तो अच्छी वाली बुक्स ले लें। और ये जो है, एक ये जूड हार्मन की थी, ये वैसे वाक़ई बहुत अच्छी बुक है। ये पढ़ी जाती थी, मुझे इसमें इंटरेस्ट था पढ़ने में। लेकिन मुझे ना किसी को एक्सप्लेन करना नहीं आता था। अगर मैं इसको, क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूँ, तो मुझे यही लगता है कि मैं वही चीज़ अच्छी कर पाती हूँ ना, मैं किसी को ना एक्सप्लेन कर सकूँ। जो चीज़ मैं किसी को समझा नहीं पाती ना, मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरी उसमें कोई कमज़ोरी है। फिर मैंने ये देखेंगे, इतनी अच्छी सी स्टाइलिश सी बुक है विल ड्यूरेंट की, हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री। ये भी मुझे लगा कि पोल साइंस से रिलेटेड है, तो चलो ये पढ़ के देखते हैं, शायद इस तरह कोई दिमाग में बात बैठ जाए। और जब पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा था। बिल्कुल यानी बोरिंग लग रहा था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैंने सारा कुछ रखा एक साइड पे। हालाँकि तब तक मैंने कुछ अच्छे-अच्छे नोट्स भी बनाने की कोशिश की थी, कोटेशंस अच्छी बुक से लेके मतलब कोई डिफरेंट सा करने की कोशिश की थी। और कुछ यानी लिख-लिख के भी मैं ट्राई कर रही थी कि समझ आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो उस वक़्त जो है ना, और मेरा ख़्याल है कि ये शायद सितंबर सितंबर गुज़र चुका था, अक्टूबर आने वाला था, या मतलब आखिरी कुछ दिन थे, मतलब 1-2 महीने जो थे ना, वो साल के एंड होने में वो रहते थे, जब मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मैं आईआर ऑप्ट करूँगी। आईआर की मैंने चीज़ें देखी और कुछ चीज़ें मुझे लग भी रहा था कि शायद ये मेरे लिए मुश्किल हो, जैसे ये थ्योरीज़ है, रियलिज़्म वग़ैरह। लेकिन जब एक दफ़ा मैंने इनकी बुक्स लेके पढ़नी शुरू की ना, लेके क्या शुरू की, बुक्स तो थी भी नहीं, ऑनलाइन मैंने बुक्स डाउनलोड की थी पीडीएफ फॉर्म में। और वो इसी तरह मैं सर्च करती थी लिख के, तो फ़ेसबुक पे किसी ने कोई लिंक शेयर किया हुआ था, तो वहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स की ना बुक्स थी। तो जो-जो थी वो मैंने डाउनलोड कर ली। इसके अलावा बाद में मुझे पता चला कि ज़ी लाइब्रेरी पे आप जाएँ तो वहाँ से भी आपको फ्री में बुक्स मिल जाती हैं। आजकल मेरा ख़्याल है कि वो साइट जो है उसको सीज़ किया हुआ है एफबीआई ने। बहरहाल वहाँ से बुक्स जो भी मिली, मैंने पीडीएफ में जहाँ से मिलता था, कुछ पता चलता था, डाउनलोड कर लेती थी। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि बाज़ औक़ात कोर्स आउटलाइन या पास्ट पेपर्स देख के ना आपको सही अंदाज़ा नहीं होता। आपको चीज़ें पढ़ के, बुक्स को देख के और समझने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं। अब आईआर में हुआ ये कि इसके जो पास्ट पेपर्स थे ना, वो देख के यूँ लगता है कि ये चीज़ें तो कहीं बुक में आपको ये चीज़ें मिल ही नहीं रही। बहुत सारी चीज़ें आपको अजीब लग रही होती हैं। तो मतलब मैंने उस चीज़ को बिल्कुल, क्योंकि जो कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो आपको किसी पुरानी बुक में कैसे मिल सकते हैं ना? वो तो करंट अफेयर्स जो आजकल हो रहा है उससे रिलेटेड है, और उसको आपने थ्योरीज़ के पर्सपेक्टिव से लिखना है। तो लेकिन जो है ना, जब मैं करना शुरू हुई ना, एक दफ़ा थ्योरीज़ इसकी समझ लें, तो मुझे तो बहुत ईज़ी लगा और इतना मज़ा आना शुरू हुआ कि मेरे लास्ट टाइम भी मैंने जो एसे ऑप्ट किया था, मेरा एसे क्लियर था, वो ग्लोबलाइज़ेशन पे था। और इस दफ़ा जो ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना वाला था, वो भी मेरा क्लियर था। और मैं उसका क्रेडिट देती हूँ आईआर को, क्योंकि आईआर की वज़ह से मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। मैंने उस चीज़ को ना बड़े मज़े लेके, समझ के और उसको एब्ज़ॉर्ब करके, और इतना अच्छा एब्ज़ॉर्ब किया था कि मैं इन चीज़ों को, आपको ये पीछे ना ये नक्शे वग़ैरह नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? ये मैंने सारे मतलब ये चीज़ें मुझे मज़ा आता था करके ना, मैं इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी, मैं बच्चों को शेयर करती थी, जिस मतलब जिस भी बंदा जो मुझे थोड़ी देर मेरी बात बर्दाश्त कर सके या सुन सके ना, मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको मज़े लेके बताऊँ कि हो क्या रहा है दुनिया में। तो मुझे इस वज़ह से लगा कि आईआर ऑप्ट करना चाहिए। और ये जो है ना स्ट्रैटेजी मेरी आईआर की रही। उसमें कुछ ये चीज़ें थी कि मैंने इस तरह कोई पेज ले लेती थी, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी उसको ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस तरह की मैं
लाइनें खींच लेती थी और 1-2 जो कोटेशंस डाल ली, फैक्ट्स वगैरह जो चीज़ें मज़े की नहीं लग रही, जो मज़े की लग रही हैं वो तो फिर इंसान जो है ना वो तो भूलती नहीं ना आपको। तो इस तरह की कुछ मतलब चीज़ें थी मुझे ये ऑर्गनाइज़ेशंस वगैरह ना अच्छा नहीं लगता था। मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद, वो मैं उनको इतना अच्छा नहीं करती थी। लेकिन जो पसंद थी उन्हें इतना मैं अच्छा करती थी कि मैं सबको बताने की भी कोशिश करती थी, शेयर भी करती थी। तो ऑप्शनल्स का ना हमेशा ये सोच के रखें, इंडो पाक हिस्ट्री रखा था मेरा दूसरा सब्जेक्ट ये था, जो कन्वेंशनल नहीं था इतना अकेडमी में ऑफ़र भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने ये किया तो मुझे इंटरेस्ट मेरा है इसमें, मैं ये कर लूँगी। और मेरे साथ लिटरली ये हुआ कि जब पेपर आया तो मुझे यूँ लगा कि मेरे सामने पाक अफ़ेयर्स का पेपर है। तो वही सब्जेक्ट रखना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो। इस तरह जो आखिरी वाला ग्रुप है तो बहुत सारे लोगों ने पंजाबी ऑप्ट किया। मैं खुद पंजाबी मतलब मुझे आती है, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे पंजाबी पढ़ते हुए ना मैं बहुत अटकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने शुरू से उर्दू पढ़ी है, तो पंजाबी रिटन पंजाबी पढ़ने का कभी इतना इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। और दूसरा शेर तो मुझे याद ही नहीं होते, शायरी और अदबी ज़ौक़ मेरा नहीं है, मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ, तो मैंने उसको नहीं रखा। सोशियोलॉजी भी मुझे लगा कि ये मुझे जब पॉलिटिकल साइंस या इस तरह की चीज़ें मेरे ज़हन में नहीं बैठती, तो सोशियोलॉजी भी थोड़ा-सा उसकी तरह का है, साइकोलॉजी भी नहीं मुझे अपने टेम्परामेंट के लिहाज़ से लगा। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया जो कोई भी नहीं ऑफ़र कर रहा था, अकेडमी में नहीं पढ़ा रहे थे। तो मैंने उसकी बुक्स ली हैं, कोर्स आउटलाइन में जो आपको बुक्स बताई होती हैं, एक तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाती है। कुछ मैंने सीएसएस फोरम से लोगों के जो है ना कमेंट्स वगैरह से फ़ॉलो किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा लोग ये बुक पढ़ रहे हैं। या यूट्यूब पे सर्च की थी कुछ चीज़ों की, तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये 1-2 बुक्स हैं जो बहुत अच्छी जा रही हैं ना, लोग इसको प्रेफ़र कर रहे हैं, तो मैंने वो वाली बुक्स ले ली। और इसमें ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मुझे एक बात ये समझ आती है कि जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें कंपटीशन आपका बहुत लोगों के साथ है। मतलब सब लोगों का तो ऑप्शनल्स वो कंपल्सरी सेम है। जो ऑप्शनल्स है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ्स है। वो सब्जेक्ट आपको आप उस पे खेलते हो क्योंकि उसमें उस सब्जेक्ट में आपका दूसरों से कंपटीशन कम होता है। जो एग्ज़ामिनर है फ़र्ज़ करो, उसके पास अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 10,000 ये जितने बच्चे हैं 20,000 बच्चे थे ना इस टाइम, तो 20,000 उसके पास पेपर्स आए हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के। लेकिन ऑप्शनल्स में वो कितने ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं कि हो सकता है कि जैसे मेरा जैसा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, तो शायद करके वो शायद 1,000 2,000 या ज़्यादा से ज़्यादा शायद 3,000 एक टीचर के पास वो पेपर आए। तो उसमें मेरा कॉम्पिटिशन बहुत सारे लोगों से फ़र्क हो गया, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलूँगी क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इसमें आप जो है ना आपको एज मिल जाती है कि आपके मार्क्स जो है अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से इंटरेस्ट की वज़ह से ज़्यादा आ जाएँ, तो आप बाकियों से आपका जो है ना फ़र्क हो जाता है रिज़ल्ट। और मैंने जब ये चूज़ की है इंडो पाक हिस्ट्री, इससे पहले मैंने यूएस हिस्ट्री की एक अदद किताब, ये जैसे आप देख रहे हैं ना इसी तरह मुझे यानी किताब पहले लेती थी, बाद में मुझे समझ आता था कि ये तो किताब अच्छी नहीं है या समझ नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो यूएस हिस्ट्री की भी ना वो किताब भी नहीं थी, कोई नोट्स थे किसी सर के, वो ले लिए थे। और उसमें मैंने सोचा कि जी स्कोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ यूएस की हिस्ट्री में बनिस्बत इंडो पाक के, क्योंकि इंडो पाक की हिस्ट्री मुझे अट्रैक्टिव लगती थी और मैंने नाम सुने हुए थे मुगल एम्परर्स के नाम, फिर ये जो ख़ानदान गुलामा हैं, ये लफ्ज़ नाम सारे इब्राहिम लोदी वग़ैरह, तो इन लोगों के बारे में ना मतलब एक बैकग्राउंड नॉलेज था थोड़ा-सा, तो वो इंटरेस्टिंग लगती थी। जो चीज़ इंटरेस्ट की होती है, ये जो आपको लगता है ना कि आप इसके ऊपर कोई किताब बगैर कोई प्रेशर लिए अपने इंटरेस्ट से, अपने शौक से कोई चीज़ पढ़ सकते हो ना, वो वाली चीज़ ऑप्ट कर लेनी चाहिए। फिर जैसे मैंने आई लॉ फिर ऑप्ट किया था, तो उसमें बाकी सारे जो लॉ सब्जेक्ट्स थे ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं उनकी समझ आ रही थी। इसमें सिर्फ़ इंटरनेशनल लॉ था जिसकी थोड़ी बहुत समझ थी, या जैसे मैंने आपको बताया था कि 2017 से मैं देखती रहती थी ये चीज़ें, सीएसएस फोरम वगैरह पे इसके क्वेश्चंस पे डिस्कशंस हुई हुई थी, पास्ट पेपर्स थोड़े से देखे हुए थे। तो उस पे फिर मैंने कहा कि बस अब ये ही करना है, मज़ीद जो सारे ऑप्शनल्स हैं ना वो कोई भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, या मतलब अगर लग भी रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं इंटरेस्ट लेके ना पढ़ सकूँ। तो इंटरनेशनल लॉ फिर ऑप्ट किया और उसका शुरू में पार्ट 1 में मेरे इसके मैं पास तो हो गई थी आई लॉ में, लेकिन मार्क्स कम थे। आई होप कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़्यादा आए होंगे। मैंने इस दफ़ा काफ़ी मेहनत की थी, लास्ट टाइम मैंने अडमुल्ला अब्बास से किया तो था, लेकिन मुझे वो ना समझ उतनी नहीं थी उसकी। मैंने उसको फिर नेक्स्ट जो इस वाली अटेम्प्ट में कोशिश की कि मैं किसी को वो लॉ का सब्जेक्ट्स पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, तो लकीली
मेरे कॉलेज में बीएस सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उसमें आईएचएल का एक सब्जेक्ट था। अब आईएचएल सिर्फ़ एक चैप्टर है आई लॉ में, लेकिन मैंने वो बड़ी शौक से मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि मैं पढ़ाऊँगी ये। तो उसका मुझे साथ-साथ भी फ़ायदा हुआ और उसके साथ जो है ना टर्म्स और चीज़ें वो रिपीट होती चली गई। तो ये इस तरह क्या है कि बस आपने ऑप्शनल जो है ना मतलब क्रक्स ये है, आपका टेक अवे ये है कि आप अपनी कोर्स आउटलाइन को भी देखें, पास्ट पेपर्स को भी देखें और उसके बाद भी ना ट्रेंड को देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब होती है ज़रूरत, लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो आप वो चूज़ कर लो। और जेंडर स्टडीज़ है जैसे, अब एक मैंने ये भी ऑप्ट किया था और इसमें ना मेरा मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है, ये है, मुझे लगता है कि इसमें ना किसी को फ़ेल नहीं किया जाता। पता नहीं क्यों? मेरी मतलब मेरे बैक इन द माइंड मेरे ये ख़्याल आता रहता है और मैंने इस वज़ह से ये चूज़ किया था कि ये छोटा है, आसान है। और वरना सही बताऊँ तो मैं ये इंतहाई मैं इसके जो है ना मैं इस पे क्रिटिसाइज़ भी कर सकती हूँ कि जेंडर स्टडीज़ जो है ना, ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए मेरे ख़्यालात बहुत चेंज हो रहे थे। और बाद में जब मैंने उसको एनालाइज़ करना शुरू किया तो मुझे यूँ लगा कि ये तो आपकी एक वो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। जेंडर रोल्स एक जो है तरीका है जो हमारा दीन हमें कहता है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन फिर मैंने ना अपने आप को मैंने कहा कि नहीं, मैं ना एक मतलब कह लो कि दुश्मन की टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैं फ़तह हासिल करूँगी, कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। लेकिन हाँ, मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, लेकिन मैं क्या करूँगी कि मैं समझूँगी इसको और फिर डिसाइफ़र करूँगी कि इसमें हिडन मैसेजेस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं ये स्टूडेंट्स को पढ़ा के इस सब्जेक्ट को। मैं इस सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊँगी और पेपर में ज़ाहिर है थ्योरीज़ आती हैं, हमारी पर्सनल ओपिनियन वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं, जिसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। लास्ट टाइम भी जो आया ज़्यादातर थ्योरीज़ था या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, जो वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म थे। तो एक ये चीज़ मतलब मेरा ना सेकंड अटेम्प्ट में माइंड बहुत क्लियर हो गया था कि मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है और मैंने अपने सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलना है और मैंने अपनी स्टडीज़ को यानी अपने मार्क्स कैसे गेन करने हैं, मेरा मोटिव क्या होना चाहिए। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। जेंडर स्टडीज़ की मैंने थोड़ी-सी ये बात एक्स्ट्रा इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सब्जेक्ट ये सोच के भी नहीं ऑप्ट करते इन्हीं ग्राउंड्स की वज़ह से, इन्हीं रीज़न्स की वज़ह से और एनवायरमेंटल साइंस रख लेते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस अगर तो आपका एक माइंड इस तरह का है साइंटिफिक किस्म का, आप कर सकते हो इन चीज़ों को। बायो वगैरह आपने रखी हुई है, एफएससी वगैरह में बीएससी आगे की हुई है या कोई ऐसा सब्जेक्ट किया था तो ज़रूर रखो। लेकिन मेरा भी हालांकि एक साइंस बैकग्राउंड था, लेकिन मुझे यूँ लगा कि ये बहुत लेंथी है और इसमें यानी ना आपकी सोच की परवास नहीं इतनी हो सकती, जो कि मैंने हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मुझे लगा कि मैं अपनी राय भी दे सकती हूँ, अपना ओपिनियन भी दे सकती हूँ। कम से कम 1 डेढ़ सफ़े की तो मैं कोई बात कर सकती हूँ ना, कुछ ना भी आता हो। तो उसमें तो यानी देखो साइंस का सब्जेक्ट है तो आपने तो राइट और रॉन्ग सीधी-सीधी बात करनी है, फैक्ट्स और फिगर्स आपको पता होने चाहिए। जो थ्योरीज़ वाला सब्जेक्ट होता है उसमें आपकी अपनी भी एक ओपिनियन डेवलप हो जाती है, आप उसपे एक्स्ट्रा बात भी कर सकते हो। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, किसके लिए क्या बेहतर है। इंसान को अपनी उन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो मैं बार-बार कहूँगी, खुद भी गौर करना चाहिए और उसको लेके तो डिसाइड कर लेना चाहिए। आई होप दिस वाज़ क्लियर और इंशाल्लाह ऐसे प्रेसी का फिर नेक्स्ट वीडियो में, मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा जैसा कि वादा है आप लोगों से कि मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, जिस हद तक हो सका। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।